तो आज का दूसरा सवाल है हमारा 12.1 का। तो ये सवाल क्या कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर हैं, 22 मीटर और 120 मीटर। तो यहाँ पर आकृति भी दी हुई है 12.9 ये वाली आकृति दी हुई है। ठीक है, इस तरह से। तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी कमाई होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया? ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये इस तरह से एक ब्रिज बना हुआ है। तो यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ती हैं ऐसे और इस साइड उतर जाती हैं, और यहाँ पर ये अंदर ब्रिज है। ठीक है, यहाँ खोखला है और ये रोड है। तो इस रोड से बाहर जाते हैं उस साइड और इस साइड आते हैं। तो ये इस तरह से ब्रिज बना हुआ है। तो जो ब्रिज की ये दीवार है, ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट लगाया था, प्रचार लगाया था किसी कंपनी का। जैसे कि कोई सीमेंट का यहाँ पर पोस्टर लग जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं इस तरह से दीवारों में अपने कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का फोटो लगवा देती हैं, प्रचार लगवा देती हैं। तो देखो जो ये ब्रिज है, ये पुलिया है, जो ये गवर्नमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार लगाने का, पोस्टर लगाने का, गवर्नमेंट यहाँ से प्रतिवर्ष 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 रुपये कमाती है। यानी कि ये जो ब्रिज है बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर वो इतने में भी अगर से किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट लगता है 1 मीटर स्क्वायर में, जैसे कि ये 1 मीटर स्क्वायर में, तो इतने से, केवल इतने से एक साल में 5,000 रुपये कमा लेती है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से। ठीक है, तो अब इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो एक साल में इतने बड़े क्षेत्रफल में कितना कमाई होती होगी। तो ये हमको ज्ञात करना है कि कितनी कमाई यहाँ से एक साल में होती है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 भुजाएं दी हुई हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अब किन्हीं भी भुजाओं को मान लेते हैं कि ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर। हमको मान लेना है ऐसे ABC भुजाओं को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हैरे का सूत्र लगाना हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक है, अर्ध परिमाप निकलता है तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी कि 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 264 बटे 2। अब इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132। ठीक है, तो हमारा जो S निकल आया वो हमारा हो गया 132 मीटर। अब हम लिखेंगे हैरो के सूत्र से, हैरो या इसको हीरोन का सूत्र बोलते हैं और हैरो का सूत्र ही बोलते हैं। तो हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। फिर हम यहाँ पर हम मान रखेंगे S का मान 132 है, फिर S माइनस A का मान 122 है, और फिर S का मान 132 हो जाएगा, फिर B का मान 22, फिर C का मान 120। इस तरह से इनके मान रखेंगे। फल बराबर अंडर रूट 132 ये हो गया। अब S 132 माइनस A का मान है हमारा 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120, ये होगा। ठीक है, ये इसी के आगे का है, ये वाला इसी के आगे है। अब हम क्या करेंगे, एक को घटा देंगे, अंडर रूट हो जाएगा हमारा 132, फिर यहाँ पर 132 में 122 घटाओगे कितना बचेगा, केवल 10। तो 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 132 में केवल 22 घटाओगे तो कितना बचेगा कि 110
फिर यहाँ पर 132 में 120 घटाओगे तो कितना बचेगा, केवल 12। इस तरह से ये आ जाएगा। क्षेत्रफल बराबर 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक है, जब हम इस सभी का गुणा करेंगे तो हमारा वापस 132 आएगा। फिर अब बचा 10, तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। फिर आएगा 110, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 गुणे 5 और गुणे 11। ठीक, 11 55, 55 दूनी 110। तो जब इसका गुणा करेंगे तो वापस हमको यही मिलेगा, और जब 5 इसका गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा। और 12 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तीनों का तो हमें वापस 12 मिल जाएगा। तो ये हो जाता है तोड़ना। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ते कैसे मैं आपको एक बता देता हूँ तोड़ के। ठीक है, जैसे 132 को मैंने ऐसे तोड़ा, तो कैसे तोड़ा है मैंने, 132 के हम फैक्टर निकालते हैं ऐसे काट के। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 छक्का 12, 1 बचेगा 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 तीन 6, 2 तीन 6। फिर इसको 3 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 11 एकम 11। तो ये जितने होते हैं हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ये वही चीज़ आ गई। ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी संख्या को हम तोड़ सकते हैं गुणा में। एक ये 2 है, एक ये 2 है, तो एक ये जोड़ा बनता है 2 2 का। ठीक है, तो इस जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 फिर गुणे 1 3 और ये वाला 3 है, एक ये 3 है और एक ये 3 है। तो 2 3 हमारे पास हो रहा है, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 का एक जोड़ा और है, एक ये वाला 2 है और एक ये वाला 2 है, तो एक जोड़ा और है, तो यहाँ से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर अब बचता है 5, तो एक 5 ये है, एक 5 ये है, 5 का भी एक जोड़ा बनता है, तो एक जोड़े से एक 5 बाहर आ जाएगा इस तरह से। फिर एक 11 है, एक 11 ये है और एक 11 ये है, तो 11 का एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़े में से एक 11 बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो इनकी कड़ी हट जाएंगी। ठीक है, जब जोड़ा बन के बाहर निकल आते हैं तो कड़ी वहाँ की हट जाती है। तो 1 2 का जोड़ा और बचता है, तो इससे भी 1 2 हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से ये हमारा 2 आ जाएगा। अब हमको एक बार चेक कर लेना, फिर से मिला लेना कि हमने बराबर निकाला कि नहीं। उसके बाद हम इन सभी का गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 और अब ये बचा है तो 11 दूनी 22, ये कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो 22 छक्का 132 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1320 मीटर। ठीक है, और ये स्क्वायर ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, मतलब कि ये हमारा क्षेत्रफल है। इस तरह से हम लिख सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब ये हमारा टोटल क्षेत्रफल निकला है इतने का टोटल क्षेत्रफल निकला है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है कि इतने की लागत यदि कोई कंपनी यहाँ पर अपना पोस्टर लगवाती है तो उसे 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का कितना, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये देना होता है। तो इतने में पूरे में लगवाएगी 1 साल के लिए तो कितना रुपए देना पड़ेगा, लेकिन हमें पहले पूरे साल का निकालना पड़ेगा। फिर पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो उस तरह से हमें 3 महीने का निकाल जाएगा। तो हम पहले पूरा निकालेंगे 1 साल का। ठीक है, तो 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 5000 रुपये, तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यानी कि इस दीवार का 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, दीवार का 1 वर्ष का 1 मीटर स्क्वायर की दर से कुल किराया, क्योंकि किराया का मतलब यह है कि जो कंपनी अपना यहाँ पर प्रचार लगवाती है तो कंपनी को किराया देना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दीवार का 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का हमें निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर की दर से कुल किराया, कुल खर्च। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1320 गुणे 1 मीटर स्क्वायर में कितना देना पड़ता है, 5000 रुपये। ठीक है, 1 साल का, तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे हम
देखिए 3 जीरो 1 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे। अब 5 दूनी 10 की जीरो, एक हासिल आई एक, फिर 5 तिया 15 एक 16 की 6 हासिल आई एक, 5 एकम 5 एक 6। ठीक है, ये तो कितना हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख रुपए हुआ है। ठीक, तो यानी टोटल कितना निकल के आता है हमारा रुपए में, 66 लाख रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 66 लाख रुपए इस दीवार के 1 मीटर स्क्वायर के दर से 66 लाख रुपए किराया लगते हैं, जिस भी कंपनी को अपना यहाँ पर एड्स लगवाना है, प्रचार लगवाना है। ठीक है, तो अब ये तो निकल आया 1 साल का। अब हमें जो कंपनी है, सवाल में जो कंपनी अपने यहाँ पर एड लगवाना चाहती है, तो उसको 3 महीने के लिए ही लगवाना है अपना एड। तो 3 महीने में उसको कितने रुपए देने होंगे, तो यहाँ पर देखिए एक साल का कितना है, अतः 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष या 12 महीनों का किराया कितना है, 66 लाख रुपए। सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 12 महीने का, तो 1 महीने का निकालेंगे, तो 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 1 महीने का किराया ये हो जाएगा 66 लाख और बटे 12। ठीक है, फिर 3 महीने का यहाँ पर लिख सकते हैं रुपए, तो 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा, 66 लाख और बटे 12, और हम गुणा 3 कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखिए इसको काट देंगे, यहाँ पर गिन लेते हैं 1 का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब 4 से कट जाएगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर काटते हैं 4 एकम 4, 26 हो जाएगा, 4 6 24, और फिर तो 4 पंचे 20, और यहाँ पर 4 जीरो तो 4 जीरो। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 16,50,000 रुपये आया। ठीक है, ये तो अतः 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया 16,50,000 रुपये। अतः 3 महीने का किराया 16,50,000 रुपये आ गए। यही हमारा आंसर है।